तो फाइनली कल आपने जैसा कि आपका रिजल्ट आ चुका है एमपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको विद्या स्टडी की ओर से, और सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत 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 सारी बधाइयाँ विद्या स्टडी के ओर से। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो बधाइयाँ हैं बस ऐसे ही चलती रहें, इन्हें रुकने मत देना, ठीक है, क्योंकि अभी तो स्टार्टअप हुआ है। ठीक है, पहले आपको 12th के बाद क्या करना है, 10th के बाद क्या करना है, एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको जरूर देखना। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ उसके लिए, मतलब बधाई के लिए है, 10वीं 12वीं वालों के लिए। बहुत मेहनत की आपने। और हमारी क्लास के जैसे कि 12th की बात करें तो सत्यम सेन 86 नंबर, और गजेंद्र मतलब 80, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं 10वीं विद्या स्टडी के विद्यार्थियों में, जैसे कि देवेंद्र पटेल 86 नंबर, और अंजलि कुशवाहा, ठीक है, रोशनी, इन सभी की 80-82 के लगभग रही है। तो इन सबके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और चलिए हम देखते हैं, आप अभी विद्यार्थी हैं, तो मैंने जैसे कि पहले सीखा था कि भैया विद्यार्थी के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि विद्यार्थी जीवन के यानी कि 5 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम आज उन 5 लक्षणों को देखते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि उन लक्षणों पर चलें हम। अगर आपने वे 5 लक्षण फॉलो कर लिए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ करने से रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो वे लक्षण है विद्यार्थियों, एक श्लोक पढ़ा होगा शायद आपने 6ठी क्लास में, काकचेष्टम बको ध्यानम स्वनिद्र तथेच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है विद्यार्थी, काकचेष्टम, काकचेष्टम मतलब कि कौए की तरह चेष्टा होनी चाहिए आपके अंदर। काकचेष्टम, देखा होगा आपने कौए को कि अगर किसी बालक के हाथ में वो रोटी देख लेता है या कहीं पर रखी देख लेता है तो इतनी चेष्टा करता है, मीन्स कोशिश करता है कि जब तक उसको वो ले नहीं जाता है तब तक वो वहाँ से हटता नहीं है, वहीं पे काँव 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 करके मंडराता रहता है। ठीक है, तो विद्यार्थी का पहला लक्षण क्या है विद्यार्थियों, काकचेष्टम मतलब कि कौए की तरह चेष्टा होनी चाहिए अपने अंदर कि हमें आज ये सीखना है, यानी कि सीखना है। जब तक हम ये सीख नहीं लेंगे तब तक हम ये काम नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण क्या है विद्यार्थियों का, काकचेष्टम, कौए की तरह चेष्टा होनी चाहिए। काकचेष्टम बको ध्यानम मतलब बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों का। जैसे कि आपने देखा होगा बगुले को कि भैया घंटों 2-2 घंटों एक ही पैर पे खड़ा रहता है, एक ही जगह पे। वो ये नहीं सोचता कि मैं वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां बड़ी मछली मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक है, वो एक ही जगह इंतजार करता है, यानी कि बको ध्यानम, अच्छा ध्यान लगा के वहीं पर देखता है और वहां पे उसको सफलता मिलती है। तो दूसरा लक्षण क्या है विद्यार्थी का, पहला लक्षण तो क्या हो गया विद्यार्थियों का कि काकचेष्टम, काकचेष्टम मतलब कि कौए की तरह क्या होनी चाहिए विद्यार्थी की, कौए की तरह चेष्टा होनी चाहिए, मीन्स लगन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है बको ध्यानम, यानी बको ध्यानम यानी बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए विद्यार्थी का। क्या होना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और काकचेष्टम बको ध्यानम स्वनिद्र तथेच, तीसरा लक्षण है विद्यार्थी का, तीसरा लक्षण है स्वनिद्रा। ठीक है, स्वान मीन्स कुत्ते, कुत्ते की तरह विद्यार्थी की नींद होना चाहिए। मतलब कि विद्यार्थी ने सोचा कि आज मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से उठकर पढ़ाई करूंगा। ठीक है, और पता चला कि भैया कि 6-8 बिस्तर में ही बज गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कुत्ते की तरह काकचेष्टम बको ध्यानम स्वनिद्रा मतलब कि नींद कैसी होनी चाहिए, कुत्ते की तरह होनी चाहिए। कि जैसे कि आपने देखा होगा अपने यहाँ पे जो कुत्ता यानी पालतू होता है, वो थोड़ी सी आवाज़ भी सुनता है तो खड़ा हो जाता है तत्काल। ठीक है, और भौंकने लगता है, मतलब कि हमें भौंकना नहीं है, ठीक है, हमें पढ़ाई करनी है। मतलब कि कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड किया कि भैया आज मैं 11 बजे तक सोऊंगा और 11 बजे तक जगूंगा और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो हमारी नींद ऐसी होनी चाहिए कि भैया हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। और इसके नींद के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये होता है कि नाइट का जो डिनर होता है, खाना होता है, वो कम लीजिए। ठीक है, 1-2 रोटी कम लीजिए। चलिए, चौथा लक्षण है विद्यार्थी का, काकचेष्टम बको ध्यानम स्वनिद्र तथेच अल्पहारी, अल्पहारी ये रहा भैया, अल्पहारी मीन्स कम खाना। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को थोड़ा हमेशा कम खाना चाहिए। अगर उसको 5 रोटी की भूख है तो उसे 4 रोटी में ही संतुष्ट करना पड़ेगा अगर उसे आगे बढ़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि आप
ज़्यादा रोटी ले लेते हैं, ठीक है, या ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो उस समय आपको क्या होने लगती है, नींद आने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है, साइंटिफिक कारण है बच्चों। क्या होता है कि हमारे जो ये होता है, हार्ट होता है, ये इसको ब्लड वो करना पड़ता है, मतलब कि हर सेकंड में आपको पता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मतलब कि लगातार काम करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो जो हमारा जो मैक्सिमम ब्लड होता है वो कहाँ पर, पेट पर पहुँच जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा आपने वहाँ पर रख दिया है तो वो काम करने के लिए वहाँ ज़्यादा ब्लड पहुँच जाएगा, तो आपके माइंड में कम ब्लड की पूर्ति होगी, ठीक है। मतलब ब्लड में कम आपके ऑक्सीजन पहुंचेगा, जिसके कारण आपको क्या हो जाएगी, आलसीपन आ जाएगा और नींद आ जाएगी। इसका यही साइंटिफिक प्रमाणिक कारण है, ठीक है। तो इसलिए चौथा लक्षण विद्यार्थी का क्या है, अल्पाहारी, ठीक है। और पांचवा लक्षण है विद्यार्थी का गृह त्यागी। गृह त्यागी मीन्स कभी कभी विद्यार्थी जीवन में अपने गृह यानी अपने परिवारजन को अगर समय आए तो उनको त्यागना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जब भैया अच्छी पढ़ाई की, अच्छी परसेंटेज बन गई, जब पता चला घर वालों को छोड़ने की बात आई तो बस रोने लगे, घर वाले भी रोने लगे और वो भी रोने लगे। तो ये गलत है, ठीक है। विद्यार्थी का पांचवा लक्षण है गृह त्यागी, मतलब कि जब जब जरूरत पड़े तो घर को भी त्यागना चाहिए, ठीक है। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण थे। काकचेष्टं भको ध्यानं स्वानिद्र तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी जीवन में अगर आपने ये 5 लक्षण अपने अंदर इम्प्लीफाई कर लिए, लागू कर लिए, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो चलिए विद्यार्थियों, इन्हीं शब्दों के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और दूसरों को खुश रखिए। और लास्ट में मैं बस यही, अगर थोड़ा सा मोटिवेट हुए हैं आप तो विद्या स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं एक कंपटीशन के लिए अलग से भी चैनल बना रहा हूँ जिस पर मैं ओनली ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। जितने भी मतलब कि पढ़ाई के क्षेत्र में ट्रिक होती हैं उन सभी को मैं वहाँ पे एम्प्लीफाई करूँगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।